बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। हिमाचल में आगजनी की 3 घटनाएं सामने आई। किन्नौर के पास वुडन आर्ट की दुकान में आग लगी और आग लगने से लाखों की संपत्ति राख हो गई। वहीं शिमला के ननखरी के बनौला गांव में भी एक मकान में आग लग गई, जिसमें करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के वक्त घर में कोई सदस्य नहीं था। हमीरपुर बस स्टैंड पर भी खड़ी बस में आग लगी और कुछ ही मिनटों में निजी बस जलकर खाक हो गई। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगह से आगजनी की खबरें सामने आई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। किन्नौर, शिमला, हमीरपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई जगह से आग की खबरें आई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है हर जगह पर। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग को काबू कर लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत यह है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ इन हादसात में। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किन्नौर, शिमला, हमीरपुर से आप देख रहे हैं तस्वीरें। हमीरपुर में भी बस स्टैंड पर खड़ी हुई बस में आग लग गई, जिसके बाद एक निजी बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शिमला में भी आग का मामला सामने आया और किन्नौर में भी आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 5 लाख के करीब नुकसान हुआ है। शिमला में ननखरी के बनौला गांव में एक मकान में जहां आग लगी है, लकड़ी का ये मकान था जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं किन्नौर में वुडन आर्ट की एक दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर, हमारे ब्यूरो हेड शिमला से जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, आगजनी के कई मामले सामने आए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। शिमला में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां लकड़ी के घर में बताया जा रहा है कि आग लग गई। गनीमत ये रही कि घर का कोई सदस्य उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। हालांकि नुकसान लाखों का हुआ है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। कैसे हुआ यह हादसा प्रदीप? बिल्कुल, देखिए मुमताज, बीते कल का ये मामला बताया जा रहा है और शिमला का जो ननखरी क्षेत्र है उसके गांव बनौला की ये घटना है। और जानकारी ये है कि इसमें घासनी में वहां पर आग लगी, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं है कि घासनी में आग क्यों लगी है, क्योंकि कल जो है जिस तरह दीपावली का भी जो मौका था, लेकिन उससे पहले की ये घटना है। तो ऐसे में घासनी में आग की क्या वजह रही होगी, अभी हालांकि इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस आग की वजह से जब ये फैली तो इस घर को भी चपेट में ले लिया। इसमें 2 चचेरे भाई रहते थे और उसमें सुनील और शुभम ठाकुर इनका नाम है। और इनके इस घर को पूरी तरह से नुकसान पहुंच गया है। लेकिन जैसे ही अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, वो भी मौके पर पहुंचा और आग को बुझा दिया गया। लेकिन नुकसान लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। और राजस्व विभाग से जो कानूनगो हैं वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने सारा जायजा वहां का लिया और उसके बाद फौरी तौर पर अभी 20,000 रुपए इनको दिए गए हैं। और इसमें 2 कमरे थे और एक रसोई घर, वो इसकी चपेट में आया है। और अच्छी बात ये रही कि उस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य उस घर में नहीं था, तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहाँ रोक करेंगे हम हमीरपुर का। जसबीर हमारे साथ ही हमीरपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। जसबीर, हमीरपुर में बस स्टैंड पे एक बस में आग लग गई। निजी बस थी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। क्या बस में उस वक्त मुसाफिर मौजूद थे? खबर यही है, शुक्र है कि कोई जानी नुकसान इस हादसे में भी नहीं हुआ है। जसबीर जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हादसा करीब 8:30-9 बजे के बीच में, और जैसे ही बस स्टैंड पे निजी बस खड़ी थी उसमें अचानक आग लगने की घटना सामने आई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इसकी छानबीन की जा रही है। जी, कैसे हुआ ये हादसा? फिलहाल जो हादसे के कारणों का भी पुलिस पता कर रही है और ये हादसे का जो कारण का भी पता नहीं लग पाया है। जी शुक्रिया जसबीर आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत चकुरठा के गांव पढ़ानी में अचानक एक 2.5 मंजिला मकान में आग लग गई। इस दौरान आग लगने के कारण मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक पढ़ानी गांव के मध्य में बनाया गया 2.5 मंजिला मकान शेर सिंह पुत्र भजनू और भीमू पुत्र खूबू गांव पढ़ानी जिला कुल्लू का है। दिवाली का त्योहार मनाने के बाद सभी गांववासी गहरी नींद में सोए थे। अचानक आग लगने के कारण गांव में अफरा तफरी हो गई। सड़क से गांव दूर होने के कारण अग्निशमन विभाग को सूचित नहीं किया गया। ग्रामीणों द्वारा पेयजल पाइपलाइनों को
तोड़ने के पश्चात आग पर काबू पाना शुरू किया गया। तब तक आग इतनी भड़क चुकी थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया और पूरा मकान जलकर राख हो गया। कुल्लू से मनीष ठाकुर हमारे साथी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, बेहद दर्दनाक हादसा ये कुल्लू में हुआ है। 2.5 मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि एक्सेस नहीं थी सड़कों के इस इलाके तक, इस वजह से अग्निशमन विभाग को भी सूचित नहीं किया गया। मनीष, कैसे हुआ ये हादसा, कितना नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? बिल्कुल मुमताज, देखिए बीते कल जो है दीपावली का त्योहार था और तमाम लोग दिवाली मना रहे थे। ऐसे में जो देर समय है इस मकान में आग लगने का मामला सामने है और उसमें करीबन 15 लाख रुपए की संपत्ति है वो जलकर राख हुई है। ऐसा हुआ है, गनीमत यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का कुछ पता चल पाया? देखिए आग लगने के कारण क्या रहे थे ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है और काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ग्रामीणों ने आग पर जो काबू है वो पा लिया था और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान से बचा लिया गया है। हालांकि आग क्यों लगी, क्या है उसके कारण थे, उसके बारे में भी मालूम नहीं चल पाया। शुक्रिया मनीष आपका बहुत इस जानकारी के लिए।